हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के लॉ इन हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं अधिवक्ता के थर्ड पॉइंट की। ठीक है, अधिवक्ता के कर्तव्यों के पार्ट 3 की। ठीक है, वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अधिवक्ता के अपने साथी अधिवक्ता के साथ में कौन कौन सी ड्यूटीज होती है और उनके साथ में क्या क्या उनके कर्तव्य होते हैं। तो एक अधिवक्ता की पहचान केवल उसकी कानूनी जानकारी से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और सहयोग भावना से भी होती है। तो साथी अधिवक्ताओं के प्रति सम्मान, शिष्टाचार और सहयोग बनाए रखना हर अधिवक्ता का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सहकर्मी यानी साथी अधिवक्ताओं के प्रति एक अधिवक्ता के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। ठीक है, आसान और सरल भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट टूवर्ड्स फेलो एडवोकेट। वकील के अपने साथी वकील के प्रति निम्नलिखित दायित्व होते हैं। पहला है स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करना। ठीक है, तो वकील का ये कर्तव्य है कि वह अपने सभी साथी वकीलों के साथ में स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे। वादकारियों के मध्य होने वाले तनाव और ईर्ष्या को अपने व्यवहार में न लाए। अब जो न्यायालय के अंदर हम वकील जो होते हैं वो केस लड़ते हैं। ठीक है, कई बार जो केस होता है आपने देखा होगा थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ते लड़ते, क्योंकि वो लोग अपने अपने पार्टीज यानी पक्षकारों के लिए केस में वो केस लड़ रहे होते हैं न्यायालय के अंदर। कई बार वो लोग लड़ते लड़ते क्या होता है ना, अग्रेसिव हो जाते हैं। वाद आर्गुमेंट है वो कोर्ट रूम के अंदर तक सीमित होनी चाहिए। ठीक है, कोर्ट रूम के बाहर उनको पर्सनली नहीं रखना चाहिए उस आर्गुमेंट को। कोर्ट रूम से बाहर आते ही वो नॉर्मल है, क्योंकि वो साथी वकील है। उनके साथ उन्हें लाइफ टाइम जब तक वो कोर्ट वकालत करेंगे तब तक उन लोगों को एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे के साथ की जरूरत होगी। ठीक है, तो न्यायालय के अंदर ही जो लोग जब जो वकील जब भी आर्गुमेंट करे तो वो आर्गुमेंट उनके व्यवहार में बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वो कोर्ट रूम के अंदर है, किस लड़ा वहां आर्गुमेंट हुई, उस आर्गुमेंट के कोर्ट रूम के अंदर ही छोड़ देना चाहिए, बाहर नहीं लाना चाहिए। ठीक, सेकंड है इसमें विपक्षी वकील पर दबाव न डालना। तो एक वकील को अपने पक्षकार के मामले की पैरवी के दौरान अपने विपक्षी वकील पर दबाव डालकर अनुचित लाभ होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, वकील को अन्य वकील के पक्षकार से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अब जब दो वकील जो होते हैं वो अपने अपने पक्षकारों के लिए केस लड़ रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी एक वकील को दूसरे वकील को के ऊपर ये प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि आप इस तरीके से पीछे हट जाइए, या आप अपने जो वो है तथ्य है, जो आपके एविडेंस है उनको नष्ट कर दो या हमें दे दो। या फिर उसके जो पक्षकार होते हैं, ठीक है, दूसरे पार्टी के जो पक्षकार होते हैं उसके ऊपर भी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। तो जो भी न्यायालय में हो वो फेयर जो तथ्य होते हैं वो सत्यता के साथ में पेश करने चाहिए। जो तथ्य हैं वो स्पष्ट और सच्चे होने चाहिए। ठीक है, कभी भी उनको धमका कर डरा कर किसी तरीके का दबाव नहीं बनाना चाहिए। थर्ड है पक्षों में समझौता कराने के लिए सहयोग करना। यदि किसी मामले में पक्षों में समझौता कराने के लिए सहयोग करना। यदि किसी मामले में वादी या प्रतिवादी समझौता करने के लिए सहमत है तो उनके वकीलों का भी ये दायित्व बनता है कि वे पक्षकारों में समझौता कराने में एक दूसरे का सहयोग करें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि उनमें समझौता का कार्यवाही में कोई व्यवधान उत्पन्न करे या हो। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है जो जज होते हैं वो वाद को देखते हैं। ठीक है, या कई बार पार्टीज भी सोचती है कि चलो ठीक है, हम लोग ना जो ये मामला है इसको हम आपसे समझौते से सॉल्व कर लेते हैं। और कई बार न्यायालय जो होते हैं उनको मीडिएशन में भेज देते हैं, किसी इनको मीडिएशन में ले जाइए, वहां पर आपसी बैठ कर समझौता करेंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर दोनों ही पार्टीज, जो दोनों ही दो तरफ के जो वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उस वाद को समझौते में परिवर्तित करके खत्म करें। ठीक है, इससे दो प्रॉफिट होते हैं, इससे दो लाभ होते हैं। क्या, एक तो न्यायालय के ऊपर जो होता है एक वाद कम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ऑलरेडी इतने सारे केसेस है। दूसरी बात होती है जो दोनों तरफ के पक्षकार होते हैं उनके ऊपर वाद लड़ने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी होती है, उससे वो बच जाएंगे। ठीक है, दौड़ भाग करना, वकीलों की फीस देना, ठीक है, उससे बच जाएंगे। और जो पक्षकार वकील, जो दोनों पक्षकार के अधिवक्ता होते हैं, वकील होते हैं, उनको भी उस केस से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। फोर्थ है विपक्षी वकील के साथ में दुर्विसंधि ना करना। तो वकीलों का यह कर्तव्य है कि जिस पक्षकार के मामलों में पैरवी वो कर रहे हैं उसके प्रति पूर्ण निष्ठावान रहे। वकीलों को विपक्षी वकील के साथ ना तो कोई दुर्विसंधि या मिलीभगत करनी चाहिए और ना ही उससे ऐसा कोई अवैध लाभ प्राप्त करना चाहिए जिससे कि पक्षकारों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े। ठीक है, उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपने ही
पक्षकार जो होते हैं, जिनके लिए वो केस लड़ रहे होते हैं, उनके लिए निष्ठावान रहे, सत्य पर अडिग रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो जो दूसरे वाले वकील हैं, अगर वो उनको पैसे खिलाएं, ठीक है, या उनको बोले कि ठीक है आप पीछे हट जाइए, इस केस को छोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं करना होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने वकील को चुनता है, उसको अपना वकील बनाता है, तो बड़ा विश्वास करता है, तभी तो वो अपनी सारी बातें उनको रखता है, उनके पास क्या एविडेंस है, क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या वो चाहते हैं कोर्ट से, उन्हें बताता है। ठीक है, बहुत भरोसा होता है एक व्यक्ति को अपने वकील के ऊपर। तो उस भरोसे की लाज रखनी चाहिए, उस पर उसे अडिग रहना चाहिए। कभी भी साथी वकील के जो अपोनेंट पार्टी होती है, जो अपोनेंट वकील होता है, उसके साथ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है।